नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् जियाजिनो जगति नाभिनरेन्द्रसूनुः श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्रगृहप्रदीप याभ्यां बभूवतुरिह व्रतदानतीर्थे सारक्रमे परमधर्मरथस्य चक्रे। यह दानोपदेश नाम का ग्रंथ है। इसकी रचयिता आचार्य पद्मनंदी देव हैं। पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य देव के 26 ग्रंथों का संकलन है। उसमें यह दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है दानोपदेश। दान किसको कहते हैं, दान की क्या महिमा है, ये सारी चर्चा इसमें आएगी। दान का उपदेश दिया जाएगा। किसका उपदेश दिया जाएगा? दान का उपदेश दिया जाएगा। दान के संदर्भ में कल हमने आपको एक बात बताई थी इसी अधिकार की कि कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मेरे पास जब बाद में धन हो जाएगा तब मैं दान करूँगा, तो उसको कहा है कि तू धन होने का इंतज़ार मत कर, क्योंकि आयु का भरोसा नहीं है। तेरे पास यदि एक रोटी है तो आधी रोटी का दान कर दे। और इसमें ये कहा, बहुत महत्वपूर्ण बातें आएंगी आगे। ये भी कहा गया इसमें कि कंजूस व्यक्ति, लोभी व्यक्ति ये सोचता है अभी तो मेरे को मकान बनाना है, अभी तो मेरे को बेटे बेटी का विवाह करना है, इसलिए मैं पहले ऐसे करता हूँ कि अभी दान नहीं देता हूँ, अभी पहले मकान बना लेता हूँ, बेटे बेटी का ब्याह कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद क्या करना मेरे को, फिर तो दान ही देना है, फिर क्या करना, फिर जो भी पैसा बचेगा मेरे पास वो सब मैं दान दूंगा आराम से। तो इसमें होता है भैया आयु का भरोसा नहीं है। जब तू मकान बना लेगा, जब तेरे बेटे बेटी का ब्याह हो जाएगा, तब तक तू जिंदा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए कल का इंतजार मत कर, आज ही दे दे, जो देना है वो दे दे, ज़्यादा मत दे, थोड़ा दे दे, पर दे दे। दूसरी बात ये भी है कि दान देने की प्रवृत्ति अगर नहीं रही, शुरू के 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल तुमने दान नहीं किया, तो फिर तेरी आदत ऐसी हो जाएगी कि तेरे से दान होगा नहीं। इसलिए तू दान की आदत शुरू से ही रख। इसलिए अपने यहाँ तो बच्चे जब मंदिर आते हैं, छोटे बच्चे, तो उनको हम 1 रुपये का सिक्का कुछ दे देते हैं कि भाई तुम गुल्लक में चढ़ाओ, ताकि बचपन से ही उनको दान देने की आदत बन जाए। और जब भी आपने देखा होगा बच्चों के हाथ में कोई भी चीज़ हो तो बड़े लोग उसकी परीक्षा लेते। छोटा सा बच्चा ना समझ, कुछ नहीं समझता, तो भी उससे कहते हैं ये मेरे को दे दे। आप जानते हो कि ये टॉफ़ी इसी के लिए लाए हैं, इसी को खानी है, हम तो खाते भी नहीं है, हमारे तो त्याग है, तो भी आप मुझसे कहते हो ये टॉफ़ी मेरे को दे दे। और वो दे दे जब, तो आप कहते हो बहुत अच्छा बच्चा है, और नहीं देवे तो आप सोचते हो कि ये सही नहीं है। भले वो आपको दे दे तो भी आप उसको वापस दे दोगे, नहीं नहीं तू ही खा, लेकिन आप उसको परचाते हो, मतलब उसकी परीक्षा लेते हो, देखते हो देखा क्या करता है। और आप उसे ये कहते हो कि भाई इसको देने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा कि
बच्चों को घर में कोई मिठाई बनती, कोई चीज़ बनती, तो पहले माँ बाप बच्चों को दे करके भेजते थे कि पड़ोस में दे के आ जा, जब पड़ोस में दे के आ जा, ताकि उस बच्चे को देने की आदत पड़े। दे तो बड़े भी सकते हैं, पर बच्चे के हाथ से दिलवाते हैं, तो उसको देने की आदत पड़े। मतलब बचपन से ही उसे देने के संस्कार सिखाए जाते हैं। 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो दान जो है प्रत्येक व्यक्ति को कब करना चाहिए? प्रतिदिन। 6 कर्माणि दिने दिने। 6 कर्म कब बताए? प्रतिदिन। दान कब करने की बात? प्रतिदिन करने की बात। वेदों में तो लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि त्याग करके भोगो। जो आपको मिल गया है पुण्य के उदय से, उसको पूरे को खुद मत खाओ, उसका कुछ हिस्सा ही सही, पर आप दान करो, दूसरों को दो, तभी आप शेष को उपभोग करो। अन्यथा हम इस दानोपदेश में कहा है कि अन्यथा हम कौवे से भी गए बीते होंगे। क्योंकि जब श्राद्ध पक्ष में लोग खीर पूड़ी बनाते हैं और अपने पितरों के लिए क्या करते हैं? कौवों को डालते हैं, कौवों को खिलाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। तो जब वो खीर पूड़ी कहीं रखी हुई देखता, तो कौवा आकर चुपचाप नहीं खाता है, वो कौवा उसके ऊपर ऐसे आकाश में मंडराता है, कांव कांव करता है, दूसरे अपने 2-4 साथी कौवों को इकट्ठा करता है और उसके बाद खाता है। क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? उसको मिल गया, खा लेना था चुपचाप, हल्ला करके अपने साथी कई कौवों को बुला लिया, अब तो बट जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा आएगा। लेकिन वो समझदार है, उसको पता है भले ही मैंने पहले देखी है चीज़, पहले भले ही मुझे मिली है, पर अकेले खा लेना, दूसरों को बांटे बिना, ये समझदारी नहीं है। कौवे को तो सबसे गया बीता माना जाता है। कोई से हम कहें कि तुम कोयल हो, कोयल कंठी हो, कोकिल कंठी हो, तो वो खुश होता है। लेकिन यदि उससे हम कहते हैं कि तुम कौवे जैसे कंठ के हो, तो वो नाराज हो जाता है। जबकि कोयल भी काली है और कौवा भी काला है। कौवे को तो जगत में मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी कौवे में इतनी सभ्यता है कि वो अकेले नहीं खाता, बांट के खाता है। और यह कह रहे पुण्य के उदय से हमको मिला है, मिला पुण्य के उदय से ही है, ये बात सही है। लेकिन पुण्य के उदय से मिला, उसको भी क्या करो? बांट कर खाओ, ऐसा उपदेश दिया है। अपनी पूरी भारतीय संस्कृति में चाहे कोई सा भी धर्म हो, दर्शन हो, नहीं हो कोई धर्म, तो भी सब में ये प्रवृत्ति है कि भैया जो मिला है वो सबको, गरीबों को, अपने से जो हीन है उनको, और अपने से जो महान है, त्यागी व्रती हैं उनको, और अन्य अपने जो मिलने जुलने वाले इष्ट मित्रों को बांट करके खाने की परंपरा ये सदा से ही रही है। देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग तो जब भोजन करने बैठते हैं तो पहले अपनी थाली में से एक ग्रास भी सही पर निकाल देते हैं। हाँ, रख देते थे दीवार। और कई लोग तो मैंने देखा है कि ऐसे पानी में से भी ऐसे एक उंगली डाल के एक बूंद भी बाहर छिटक देते हैं, ऐसे ऐसे पानी के गिलास में भी ऐसे एक उंगली डाल के ऐसा एक छींटा मार देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, मैंने तो देखा है। मैं ग्रास वाली बात तो देखी, हाँ,
पानी वाली भी देखी मैंने। यहाँ तक कि मैंने एक व्यक्ति को तो चाय में से भी ऐसे चाय पीने से पहले उंगली से ऐसे बाहर निकालते देखा। मतलब यहाँ तो ये कहा है कि तुझे जो भी मिला, तुझे जो भी मिला है वो तुझे बांट कर खाना है। अपने से जो महान व्यक्ति हैं उनके लिए दान देना, जिनायतन आदि जो देव शास्त्र गुरु आदि के लिए देना, साधर्मियों के लिए देना, गरीब जो निर्धन दरिद्री है उनके लिए देना, पशुओं के लिए देना, पक्षियों के लिए देना, नाना प्रकार से अपने जो भी मिला उसको पूरे को नहीं खाना। देखो जो मिला है वो पुण्य से मिला है। किससे मिला है? और अभी पुण्य नहीं करेंगे तो आगे नहीं मिलेगा। अभी किससे मिला? पुण्य से। और अब पुण्य नहीं करेंगे तो आगे नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिला उसमें से कुछ बांटेंगे तो पुण्य मिलेगा, तो पुण्य से आगे भी मिलेगा। ऐसा करें। समझ में आती है बात? वो आता है बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माई, त्यों कब चक्री नप सुख करे, धर्म विसारे नाई। वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना में है, वैराग्य भावना में, वैराग्य भावना। क्या जो किसान के यहाँ फसल पैदा होती है तो क्या करता है? सारी फसल खा जाता है। क्यों? उसने मेहनत से पैदा की है तो खा सकता है ना, क्या दिक्कत है? नहीं खाता है तथा बेचना तो खाना ही है क्योंकि बेच के पैसे लाए, पैसे से कपड़े लाएगा, मकान बनाएगा, दूसरे काम करेगा तो खाना ही है। मूंगफली पैदा होगी ना खेत में, तो पहले जो बढ़िया ठोस दाने वाली मूंगफली है ना, वो थोड़ी मूंगफली पहले बीज के लिए अलग रख देता था और बाकी फिर हल्की मूंगफली जो है वो घर में खाता था। गेहूं पैदा होवे तो जो बढ़िया, जिस साइड खेत के सब साइड एक जैसा नहीं होता है, किसी कोने में बढ़िया होता है, किसी में हल्का होता है, तो वो देखता है जिधर बढ़िया फसल तैयार हुई है उधर के हिस्से में से वो पहले बीज के लिए राख डाल करके छुपा करके रख देता है, कीड़ा नहीं पड़े। आज की तरह रेडीमेड बीज बाजार में नहीं मिलता था पहले। ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना, हम नहीं देखा बचपन में ऐसा। तो मूंग पैदा होते तो थोड़े मूंग बढ़िया वाले रख देता, तिल पैदा होते तो थोड़े से तिल रख देता, गेहूं पैदा होते तो गेहूं रख दे। जो भी फसल पैदा होती, चने पैदा होते तो जो बढ़िया फसल, उसको थोड़ी को क्या करता वो सुरक्षित एक साइड पहले उसमें राख वाख डाल के तक कीड़ा नहीं लगे। जब बोने का नंबर आए तब तक, तो साल भर रखनी पड़ेगी, 6 महीने तो रखनी ही पड़ेगी फसल का, जब नंबर आएगा तब तक, तो उसको वो सुरक्षित रख देता था और बाकी बची हुई का उपभोग करता था। तो ऐसे ही हमने, भले हमारी मेहनत से ही मिला है हमको, हमने कमाया, मेहनत से कमाया, मेहनत से बनाया, लेकिन कह रहे तूने भले ही मेहनत से बनाया, मेहनत से कमाया, लेकिन अब इसका एक हिस्सा तू दूसरों को क्या कर, दान कर। इसके बिना तू कौवे से भी गया बीता है। और दान करके हम दूसरे का भला नहीं करते, अपना ही भला करते। दूसरे का भला हो जाए उसके पुण्य के उदय से, वो अलग बात है, लेकिन हम तो उससे अपना बीज तैयार कर रहे हैं भाई। इससे फिर इसमें एक उदाहरण दिया इसी दानोपदेश में कि जैसे बड़ का बीज होता है, तो थोड़ा सा एक बीज से वापस बड़ पैदा हो जाता है और बहुत सारे बीज भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़ के सारे बीजों को नष्ट कर दिया जाए तो फिर नया बड़ और नए बीज कहाँ से मिलेंगे। लेकिन बड़ का एक बीज भी अगर आपने सुरक्षित रख लिया तो नया बड़ भी पैदा हो जाएगा। बड़ तो जानते हो, बेनियन ट्री, बड़ का पेड़,
और यदि सारे बढ़ के बीजों को नष्ट कर दोगे तो इसलिए बीज तो क्या है, नई फसल का कारण है ना। इसलिए बहुबीजा को खाने का ही मना कर दिया हमारे यहाँ। तो बोले जिसमें बहुत बीज होते ना तो खाओ मत, कि वो तो नए पेड़ों की उत्पत्ति का कारण है ना। आपने नए पेड़ों की उत्पत्ति का कारण ही खत्म कर दिया। लोग पूछते मेरे से कि बहुबीजा में क्या दिक्कत है। भाई बैंगन में बहुत बीज होते हैं, तो ये बीज से क्या अभक्ष हो गया वो, तो कुछ तो होगा। पर मैं मोटा मोटी जो कहता हूँ भाई बहुत सारे बीज है ना, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे बन सकते हैं उसके, और तुम उनको खा करके नष्ट कर रहे हो। इसलिए वो कह रहे भैया तुम बहुत बीज वाले को मत नष्ट करो, बहुत बीजों को नष्ट मत करो। जब थोड़े से काम चल जाए तो ज़्यादा को। और देखो भारतीय संस्कृति में जो दान नहीं करता, जो सारी रोटी खा जाना चाहता है ना, उसको भय दिखा के भी त्याग कराया, उसको डर दिखाया। क्या डर दिखाया? लास्ट की रोटी खाएगा ना तो तेरी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। है क्या? हाँ, क्या बताते हैं भाई साहब? ऐसे बताया कि पहली रोटी अपन गाय को इसलिए देते हैं कि है ना, गाय और बछड़े का प्यार कितना वात्सल्य होता है। अब इंसान का प्रेम क्या होता है, बेटा होगा तो बुढ़ापे में काम आएगा, वो आएगा। और गाय कभी नहीं सोचती है कि है ना मेरा बछड़ा काम आएगा। इसको पत्रिका के वहाँ भी वात्सल्य कोश क्यों लिखते हैं, वो भी चीज बताई थी। और माँ बाप जब तक रहते हैं तो अपनी औलाद को जीते जी बंटवारा कर लेना, और नहीं तो फिर वो मर गए तो लास्ट में कुत्ते की तरह लड़ाएंगे। इसलिए लास्ट में कुत्ते को देना। आपको पहले चलो जो भी है, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रही। मैंने तो नोट्स डाल के रखे हैं। हाँ, तो अरे ऐसा थोड़ी है कि लास्ट रोटी खाने से बुद्धि कमजोर हो जाती है। अरे उन्होंने कहा कि अब सारी रोटियां खा ली, लास्ट तो छोड़ दे। एक तो दे दे कुत्ते को, एक भी नहीं देगा तो फिर तेरी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, ऐसा कह करके भय दिखाया है। भय, अब आप सोचो कि नहीं साहब ये तो भय दिखाया है, तो अब हम निर्भय हो गए। मतलब ये ना किन प्रकार है, ये समझना, इस शरीर को हम ज्यादा खिलाएंगे ना, ये शरीर हमको उतना ज्यादा परेशान करेगा। इस शरीर को जितना कम खिलाएंगे उतना आराम रखेगा ये अपने को। उसमें एक पंक्ति ये भी आती है, पोषत तो यह दोष करे और शोषत सुख उपजावे। ये शरीर ऐसा है, इसको जितना पुष्ट करो, इसको जितना खाना दो, उतना ये हमको परेशान करता है। और इसको जितना कम खाना दो, इसको सुखाओ, तो ये हमको परेशान नहीं करता। अभी अगर पेट भर के भोजन कर लेना तो ये कहेगा कि अब मैं काम नहीं कर सकता, आलस आएगा। पेट भर के भोजन कर लिया ना तो ये गैस बनाएगा, पेट भर के भोजन कर लिया ना तो एसिडिटी बनाएगा, ये पेट भर के भोजन कर लिया ना तो ये नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। इसको अगर थोड़ा कम भोजन दिया जाए तो ये शांति से काम करता है। थोड़ा कम भोजन करो, फिर ये कभी मना नहीं करेगा काम करने की। अरे जैसे नौकर होता है आपके घर में, तो नौकर को आप क्या करते हो कि भूखा रखोगे तो काम नहीं करेगा। नौकर को खाना तो देना पड़ता है, खाना नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा। लेकिन कैसा खाना देते हो आप उसको? गरिष्ठ पेट भर के, तो फिर काम नहीं करेगा। नौकर को आप भूखा भी नहीं रखते और नौकर को आप गरिष्ठ भोजन पेट भर के भी नहीं कराते। उसको रूखा सूखा और भूख से थोड़ा कम भोजन कराते हो आप,
तब जाकर वो नौकर आपका काम करता है। तो ये शरीर भी नौकर है। शरीर क्या है? सुबह सुबह स्वाध्याय का समय भी इसीलिए रखा, खाने के बाद तो प्रमाद आता है, इसलिए सुबह का ही स्वाध्याय पूजन का अपना नियम रखा हुआ है। शरीर नौकर की तरह है। इस नौकर से, शरीर से अगर अपने को काम लेना है ना, तो क्या करना है इसको? भूखा रहेगा तो काम नहीं करेगा, इसलिए इसको देना तो पड़ेगा। इस शरीर को, शरीर रूपी नौकर से काम लेना है तो इसको खाना तो देना तो पड़ेगा। पर अगर गरिष्ठ दे दिया, पेट भर के दे दिया, तो फिर ये काम नहीं करेगा। अगर इस शरीर से काम लेना है, इससे अपने लौकिक कार्य साधना है या धार्मिक साधना करनी है, तो इसको भोजन तो दो, पर रूखा सूखा और भूख से कम दो। आयुर्वेद का सिद्धांत है। जयपुर में आदर्श नगर में जो मुल्तान मंदिर है ना अपना, वहाँ नीचे औषधालय चलता है, धर्मार्थ औषधालय। हाँ, आदर्श नगर में, जयपुर। वहाँ जब हम पढ़ते थे तब जाते थे दिखाने, कभी कोई दिक्कत होती थी तो मैंने वहाँ पढ़ा था, दीवार पे लिखा हुआ था। अभी लिख रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब हम पढ़ते थे तब मैंने अपनी आंखों से पढ़ा हुआ। वहाँ लिखा हुआ था कि जितना भोजन उससे 2 गुनी सब्जी, उससे 2 गुना पानी और उससे 2 गुना हंसना। उन्होंने कहा कि आप रोटी, सब्जी, पानी सब मिलाकर, जैसे कुकर होता है ना, कुकर को पूरा भर दोगे, कुकर को पूरा भर के चढ़ाया किसी ने गैस पे, क्या होगा? कुकर को पूरा भर के चढ़ाओगे तो चावल बनाना है, दाल बनाना है, कुकर को आप गैस पे कैसा पूरा भर के चढ़ाते हो? बोले आप उसमें दाल डालो, चावल डालो, पानी डालो, आपकी मर्जी है जो डालो, पर ध्यान रखना 3/4 से ज्यादा नहीं भरना है। थोड़ा सा उसमें जगह रखना है ना, उसकी गैस बनेगी ना, भाप बनेगी, उसके लिए जगह रखना है, नहीं तो कुकर फट जाएगा। तो ऐसे हमारे पेट में भी क्या करना है? अरे रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, पानी पिएंगे, तो भाप बनेगी, अंदर गैस बनेगी, तो उसके लिए भी जगह रखनी है। अगर वो जगह नहीं रखी तो फूलेगा, वो बीमारियां पैदा करेगा। और ये दान करने से ये लाभ है कि आपने जो अपने लिए बनाया उसमें से थोड़ा हिस्सा दान कर दिया, तो अब थोड़ा ही बचेगा ना, तो अब आप उसको भोजन करो, तो आप भी बीमार नहीं होगे और सामने वाले का भी काम चल जाएगा। मुनिराज उनके उद्देश्य से बनाए हुए आहार में तो लेते नहीं, वो श्रावक ने अपने लिए बनाया, उसमें से वो मुनिराज को देवे, तब वो लेते हैं। इससे श्रावक भी स्वस्थ रहता है और मुनिराज को भी, क्योंकि स्पेशल उनके लिए नहीं बनाया है ना, तो गरिष्ठ क्यों बनाएगा? रोज में जैसा वो सादा भोजन करता है वैसा ही उनको कराएगा, तो सादा भोजन मुनिराज को कराएगा तो मुनिराज भी स्वस्थ रहेंगे और वो स्वयं भोजन भूख से कम करेगा, क्योंकि उसने त्याग कर दिया, दान कर दिया, तो वो भी स्वस्थ रहेगा। मुनिराज को दान देने से, आहार दान करने से श्रावक के स्वास्थ्य का भी संबंध है। समझ में आती है बात? कौन सा अधिकार, कौन सा शास्त्र अभी अपन शुरू कर रहे हैं? दानोपदेश, दान का उपदेश है। हाँ, दान का उपदेश। अरे सृष्टि में सब दान करने लगे, सृष्टि में सब दान करते हैं। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, दूसरों को दे देती है पीने के लिए। पेड़ों में फल आते हैं, पेड़ खुद नहीं खाते, दूसरों को दे देते हैं। दान करते नहीं करते? सब दान करने में लगे प्रकृति में। एक मनुष्य ही है जो मिल जाए वही, जो मिल जाए वही मैं ले लूं, बस ऐसा स्वरूप है। एक दुकानदार कपड़ा बेचता है,
एक दुकानदार किराना बेचता है, एक दुकानदार लोहे के आइटम बेचता है, एक दुकानदार लकड़ी के बेचता है, एक दुकानदार चप्पल जूते बेचता है। तो सबका काम चलता है ना, सबका घर चल जाता है। लेकिन आज तो ये एक ही दुकानदार ये सोचता है मैं ही चप्पल जूते बेच दूंगा, मैं ही कपड़े बेच दूंगा, मैं ही सब चीज मैं ही बेच दूंगा, सब्जी भी मैं ही बेच दूंगा, दूध भी मैं ही बेच दूंगा। जब सब चीजें तू ही बेच देगा तो बाकी लोग तो भूखे मर जाएंगे भाई, बाकी लोगों का घर कैसे चलेगा? व्यापार करने की मना नहीं है, पर अरे मेरा एक चीज से काम चल रहा है, किसी बेचारे का दूसरी चीज से काम चल जाएगा, वो भी उसका व्यापार मैं छीन कर क्या करूं? ऐसा परोपकार का भाव रखते हैं वो व्यापारी, व्यापार भी करते हैं और पुण्य भी कमाते हैं। व्यापार करते करते पुण्य कमाते हैं। कर तो व्यापार रहे लेकिन व्यापार करते हुए भी पुण्य लग रहा हो। और जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये पड़ोसी के तो जो बेच इसकी बढ़िया चलती दुकान, ये भी चीज मैं रखना चालू कर देता हूँ, ये भी मैं रखना चालू कर देता हूँ। तो भाई पड़ोसी का तेरे को ध्यान नहीं है कि इसकी दुकान कैसे चलेगी? तू अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया, दान तो कहाँ से करेगा? ये तो पाप बंध के तीव्र तीव्र कसाय का परिणाम है, तीव्र पाप बंध का कारण है। बोलो, मतलब पहले लोग अपना काम करते थे, अपने पेट भरने के लिए काम करते थे, लेकिन साथ में सामने वाले के प्रति भी दया बरतती थी। मतलब मैं यहाँ दुकान मेरी है, यहाँ पास में कोई सामान मिलता नहीं है, इसलिए मैं जो भाव लूंगा वो भाव बिकेगा। अरे बिकेगा तो सही, तो मजबूरी है तो लेगा आदमी, पर तेरी समझदारी कहाँ गई कि तेरा मुनाफा वाजिब लेकर के तुझे वाजिब रेट पर देना चाहिए, वो कहाँ गया तेरा? वो तीव्र कसाय के परिणाम से तीव्र पाप का बंध होता है। यद्यपि व्यापार करना कोई पुण्य का कार्य नहीं है, लेकिन व्यापार करते हुए भी अपनी भावना सद्भावना हो तो पुण्य बंध का भी कारण है। चलो पढ़ते हैं। देखो ये मंगलाचरण किया है क्योंकि दान का प्रकरण है, तो दान तीर्थ के प्रवर्तक को याद किया है। किसको याद किया है? दान तीर्थ के प्रवर्तक। कौन है दान तीर्थ के प्रवर्तक? कि राजा श्रेयांश, जिन्होंने इस युग में सबसे पहले इक्षु रस का दान देकर गन्ने के रस का आहार दिया था ऋषभदेव मुनिराज को, और दान तीर्थ के प्रवर्तक हुए, आहार दान में प्रसिद्ध हुए। तिथि थी बैसाख शुक्ला तीज, आखा तीज, अक्षय तृतीया आ रहा है पर्व। लोग उस दिन गन्ने का रस पीते हैं। है क्या कह रहे? गन्ने के रस वाले को बाहर खड़ा कर देते हैं। एक जना बोलता है जिसको पीना पियो, तो एक इंसान लगा देता ठेले वाले को बुला के, इधर बुलाता है। गन्ने का रस पीना है तो पियो भाई, पर गन्ने का रस पीने वालों ने क्या किया वो भी तो करो। ऋषभदेव जिन्होंने गन्ने का रस पिया था आका तीज के दिन, उन्होंने तो पहले 6 महीने उपवास किया था। सात महीना और 8 दिन तक विधि नहीं मिली थी। कुल 13 महीना और 8 दिन बाद गन्ने के रस का आहार किया था उन्होंने। और हम तो सुबह ही पहले नाश्ता करके आ जाते हैं, फिर गन्ने का रस पी लेते हैं।
कि साहब वो गन्ने का रस पिलाया था राजा श्रेयांश ने, कि राजा श्रेयांश ने पिलाया था, और तो हम राजा श्रेयांश बन जाए फिर पिलाने के लिए। कदा वात्सल्य से हम तो पिलाते हैं, हम उसकी मना नहीं करते हैं, पिलाओ, पर सचमुच वात्सल्य भाव हो, वात्सल्य से पिलाओ, शुद्धता से बनवाओ, तो उसका कोई निषेध नहीं है। परंतु देखा देखी अंधानुकरण करना ये उचित नहीं है। राजा श्रेयांश ने गन्ने का रस जो पिलाया था, हाँ भाई साहब के प्रवचन में ये हाँ सुना जो बता रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि लोग यूँ कहते हैं कि गन्ने का रस पिलाया राजा ने, हाँ तो उन्होंने कहा कि गन्ने का रस क्या लोगों को पता नहीं था? हाँ राजा श्रेयांश को पता नहीं हाँ था? हाँ कैसे गृह दे रहे? अरे भाई अपन 2 दिन का उपवास करते हैं, 4 दिन का उपवास करते हैं, तरल खाते नहीं खाते? हाँ। तो उन्होंने तो 1 साल भर का उनका उपवास किया। उपवास था, तो इसलिए वो तरल दिया था। और क्या? क्यों उन्होंने ये स्पष्ट किया? क्योंकि नहीं, ऐसा ही है, उपवास वाले व्यक्ति को एकदम से भोजन रोटी थोड़ी दी जाती है, उसको तो लिक्विड ही दिया जाता है। तो अब वे 1 साल 1 महीना और 8 दिन का जिनके उपवास रह चुका, अब उनको रोटी सब्जी खीर पूड़ी तो दे नहीं सकते थे ना, इसलिए उनके लिए वो तरल पदार्थ गन्ने का रस दिया था। गन्ना उनके प्रवचन में जो आया हाँ, जो बता रहा हूँ। नहीं सही है बात, सही है बात, ऐसा ही स्वरूप है। अभी गन्ने के रस को भी पहले तो गन्ने को ऊपर से साफ नहीं करते हम लोग, कितनी गंदगी उसके ऊपर लगी रहती है, और गन्ने की जो गांठ होती है ना, गांठ वो अभक्ष है, उसमें जीव होते हैं, तो पहले उसकी गांठों को अलग करके, अब कौन निकालता है ऐसे गन्ने का रस, गांठ वांठ सब पिस जाती है उसके अंदर। खैर देखो क्या कह रहे हैं इसके मंगलाचरण में, देखो जियात, जियात मतलब जयवंत वर्ते, कौन? जिनो, जिनेन्द्र, तीर्थंकर, कौन से तीर्थंकर, कौन से जिनेन्द्र? तो कहते नाभि नरेंद्र सूनु, नाभि नरेंद्र मतलब राजा के, सूनु मतलब पुत्र, नाभि राजा के पुत्र मतलब ऋषभदेव जिन, ऋषभदेव जिनेन्द्र, ऋषभदेव तीर्थंकर जगती जगत में जियात मतलब जयवंत रहे। श्रेयो नृपश्च, च मतलब और, श्रेयो नृप, श्रेयांश नृप मतलब राजा भी जयवंत बरते। कौन कौन जयवंत बरते हैं? अरे एक तो नाभि राजा के पुत्र ऋषभदेव तीर्थंकर जयवंत बरते हैं, और श्रेयो नृपश्च, और श्रेयांश राजा भी जयवंत बरते। कैसे है श्रेयांश राजा? तो कह रहे कुरु गोत्र गृह प्रदीप, जो कुरु गोत्र रूपी घर के दीपक हैं, प्रदीप हैं, कुरु गोत्र में पैदा हुए, कुरु वंश में पैदा हुए, इसलिए वे कुरु वंश का नाम रोशन कर दिया ना उन्होंने, दान तीर्थ में प्रसिद्ध होकर, इसलिए कहा कि कुरु गोत्र रूपी घर को प्रकाशित करने वाले ऐसे श्रेयांश राजा भी जयवंत हों। कि साहब ये दोनों क्यों जयवंत हों? तो उसके लिए कहा याभ्याम, याभ्याम मतलब जिन दोनों के द्वारा, याभ्याम मतलब दोनों के द्वारा, इन दोनों के द्वारा बभूवतु, बभूवतु मतलब उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? यह मतलब श्लोक में व्रत दान तीर्थे, व्रत तीर्थ और दान तीर्थ। ऋषभदेव ने व्रत तीर्थ का प्रवर्तन किया और श्रेयांश राजा ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। दान तीर्थ का प्रवर्तन किया ये तो आपने सुना होगा, पर ऋषभदेव ने व्रत तीर्थ का प्रवर्तन किया ये सामान्यतया नहीं सुनी होगी बात। हमको मालूम है ना कि ऋषभदेव से पहले यहाँ भोग भूमि थी, तीसरे काल तक यहाँ पर क्या थी? भोग भूमि थी। भोग भूमि में तो कल्प वृक्ष थे, किसी को कमाना पड़ता नहीं था, और वहाँ तो कल्प वृक्षों से जिसको जो चाहिए वो अपने आप मिल जाता था।
और भोग भूमि थी ना, भोग प्रधान था जीवन, वहां पर संयम नहीं होता। भोग भूमि में युगल जन्मते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेना वगैरह की परंपरा वहां पर कोई संयम नियम व्रत ये सब भोग भूमि में नहीं होते। तो सबसे पहले ऋषभ देव ने क्या किया, व्रत 5 अणुव्रतों का पालन किया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन व्रतों का पालन किया। ये उपवास, व्रत, संयम, नियम, ये सब उन्होंने शुरू किए। उनके देखे देख बाद में औरों ने शुरू किए। तो व्रत तीर्थ के प्रवर्तक हैं ऋषभ देव। कौन है? और यहां पर यह भी समझना कि दान हर किसी को नहीं दिया जाता है, व्रती को देते हैं, वही असली दान है। संयमियों को दिया जाता है दान, असंयमियों को दान नहीं दिया जाता है। असंयमियों को करुणा बुद्धि से उनके जीवन यापन के लिए कुछ दे देना वो अलग बात है, लेकिन श्रेष्ठ दान तो वो है जो संयमियों को दिया जाता है, व्रतियों को दिया जाता है। और यहाँ राजा श्रेयांश ने जो दान दिया था वो मुनि ऋषभ देव को दिया था। किसको दिया था? तो वो व्रती थे, महाव्रती थे, वो संयमी थे, इसलिए उनको यहाँ व्रत तीर्थ का प्रवर्तक कहा। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आई बात? कि जिन दोनों के द्वारा व्रत और दान तीर्थ की उत्पत्ति हुई, ऋषभ देव ने व्रत तीर्थ की उत्पत्ति की, संयम व्रत धारण करना सिखाया जगत को, और श्रेयांश राजा ने दान करना सिखाया लोगों को। और ये दोनों क्या है? व्रत और दान तीर्थ। तो कह रहे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी, उसके 2 पहिए होते हैं। 2 पहियों के बिना गाड़ी चलती नहीं है। एक व्रत और एक दान, ये 2 से आदमी तिरता है संसार सागर से। जो व्रत धारण नहीं करे, केवल दान देवे, तो भी काम नहीं चलेगा। केवल व्रत धारण करे, दान नहीं देवे, तो भी काम नहीं चलेगा। व्रत धारण करे और व्रती ही वास्तव में दान कर सकता है, अव्रती को तो पता ही नहीं दान कैसे देना है। समझ में आ रही बात? अव्रती तो खुद ही इतना अशुद्ध खाता है, वो क्या दान करेगा? व्रत और दान ये 2 पहिए हैं धर्म चक्र के। क्या लिखा? सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। परम धर्म रूपी रथ के चक्रे, ये द्विवचन है, ये 2 चक्र हैं, 2 पहिए हैं, ये सार क्रम सहित है। ये दोनों सार है। इस संसार में और कुछ सार नहीं है। क्या है इस संसार में सार? व्रत और दान सार है। आप कहेंगे सब आत्मा सार है ना? आत्मा तो सार है ही, लेकिन ध्यान रहे बाहर में व्रतों का अंगीकार, दान आदि ये बाह्य क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बौद्ध धर्म भारत से क्यों सिमट गया? क्योंकि वहाँ पर जो वो मठ वगैरह थे, उनमें जो स्थितियाँ पैदा हुई, जिसके कारण से बौद्ध धर्म भारत से सिमट गया। विदेशों में तो पनपा, पर भारत में उतना प्रभाव नहीं जमा पाया। हम अगर केवल जो वो निश्चय धर्म है ना, उसके भरोसे रहकर बाहरी आचरण को नष्ट कर लेंगे ना, मंदिर आना, देव दर्शन करना, स्वाध्याय करना, व्रत करना, दिन से भोजन करना, जमीकन नहीं खाना, इनको छोड़ देंगे तो ये जैन धर्म खत्म हो जाएगा। ये जैन धर्म उससे नहीं बचेगा। किससे बचेगा? अरे हमारे माँ बापों ने हमारी उंगली पकड़ के हमको मंदिर लाना सिखाया ना, तो आज हम मंदिर आ रहे हैं, तो ये बात भी सुन रहे हैं,
और अगर हमको नहीं सिखाते तो हम मंदिर नहीं आते, तो ये भी नहीं सुनते। हमको ये थोड़ी सुनाया था उस समय हमारे माँ बाप ने। हाँ, हमको एक आप मंदिर जाओ, बस दर्शन करके आओ। दर्शन करके आ गए तो तिलक कहाँ है? तो साहब तिलक धर्म है क्या? अरे तिलक धर्म नहीं है, पर तिलक धर्म में निमित्त है। मंदिर गए कि फूल लेना पड़ता है। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ मंदिर में जाता, तिलक लगाता कि हाँ ये मंदिर में जाके आया, हाँ, उसकी निशानी। तो उसकी निशानी तो रखो, उसकी निशानी तो खत्म मत करो। मंदिर जाने की निशानी तो रखो। अब हमने निशानी खत्म करते जा रहे हैं, अब निशानी खत्म करते जा रहे हैं तो धर्म ही नष्ट होता जा रहा है। देख लो आप, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ मैं, समय भी हो गया है। देखो पढ़ता हूँ, जग में हो जयवंत नाभिसुत, गुरुग्रह दीप नृपति श्रेयांस, जिनसे धर्म चक्रमय व्रत हरु, दान तीर्थ जग में प्रारंभ। जग में नाभिसुत, नाभिराय के सुपुत्र ऋषभ देव भगवान जयवंत हो। कुरुग्रह दीप, कुरु वंश के, कुरु रूपी घर के जो दीपक हैं, ऐसे नृपति श्रेयांस, राजा श्रेयांस भी जयवंत हो। जिनसे धर्म चक्रमय व्रत और दान तीर्थ जग में प्रारंभ, जिन दोनों से इस धर्म चक्र के, धर्म रथ के जो दो चक्र हैं, दो पहिए हैं, एक दान तीर्थ और एक व्रत तीर्थ, ये दोनों जिनसे प्रारंभ हुए हैं। व्रत तीर्थ का प्रारंभ किया ऋषभ देव ने और दान तीर्थ का प्रवर्तन किया श्रेयांस राजा ने। अर्थ पढ़ता हूँ, श्री नाभि राजा के पुत्र श्री वृषभ भगवान सदा इस लोक में जयवंत बरते। कुरु गोत्र रूपी घर को प्रकाशित करने वाले श्री श्रेयांस राजा भी इस लोक में सदा जयवंत रहें, क्योंकि इन दोनों महात्माओं की कृपा से उत्कृष्ट धर्म रूपी रथ के चक्र स्वरूप अर्थात परम धर्म रूपी रथ के चलाने वाले सार क्रम सहित व्रत तीर्थ तथा दान तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। भावार्थ देखो, चतुर्थ काल की आदि में सबसे पहले व्रत तीर्थ की प्रवृत्ति श्री ऋषभ देव ने की थी। इसलिए व्रत तीर्थ के प्रकट करने में सबसे मुख्य श्री ऋषभ भगवान है। सबसे पहले चतुर्थ काल में दान तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले श्री श्रेयांस नामक राजा हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही श्री ऋषभ देव भगवान को इक्षु रस का आर दान दिया था। इसलिए इस दान के अधिकार में इन दोनों महात्माओं के नाम का स्मरण किया गया है। आगे अपन कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। ये दान उपदेश नाम का नवीन ग्रंथ कहो, नवीन अधिकार कहो, इसका पहला ये श्लोक हमने पढ़ा, जिसमें व्रत तीर्थ के प्रवर्तक ऋषभदेव स्वामी और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस को स्मरण किया गया है। आगे अपन कल पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। हाँ।